हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आईटी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ रिसेंटली जनवरी में उसमें पूछा गया। एक्चुअली थोड़ा गला जो है ख़राब है बट प्लीज़ बियर इट। तो क्वेश्चन बोलता है कि वी हैव अ लॉग क्वेश्चन, राइट? लॉग विद बेस 5 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। इसका जो डोमेन दे रखा आपको that is alpha and beta, right? And we have another log equation given to us, that is log base x minus 1, 2x square plus 3x minus 2 upon x square minus 3x minus 4। इसका जो डोमेन दे रखा है that is गामा एंड डेल्टा, राइट? तो क्वेश्चन ये बोलता है हमसे that we have to find the value of alpha square beta square plus delta square, राइट? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन उन्हीं के लिए है जिनको लॉग के कंसेप्ट पता है, एल्स यू विल बी फाइंडिंग डिफिकल्टी, राइट? थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देता हुआ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, राइट? तो जब हम लॉग की बात करते हैं उसका एक बेस बी होता है और उसके बाद एक डोमेन होता है जिसको हम एक्स के बोलते हैं बेसिकली, और ये इसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, राइट? तो log विद बेस बी x इक्वस टू वाई। तो यहाँ पे जो बेस b है इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, दैट b कैन नॉट बी 1। क्यों है कैसे हम डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए b 1 से बड़ा होना चाहिए और b या तो 0 और 1 के बीच में लाई कर सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ x, जो डोमेन है इसका, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? तो ये दो तीन बातें हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टू गेट द सॉल्यूशन। होपफुली इट इज क्लियर, राइट? तो पहला आपको दे रखा है log बेस 5, जो पहला आपको फंक्शन दे रखा है 18x माइनस एक्स स्क्वायर, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, राइट? इसकी जो डोमेन दे रखी है दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो फॉर दैट एज आई टोल्ड यू, इसकी जो डोमेन है, हाँ, ये जो बेस के आगे लिखा होता है या जो लॉग का आर्ग्यूमेंट होता है वही डोमेन डिसाइड करता है। तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 शुड बी ग्रेटर देन 0। फुल इट इज क्लियर, राइट? तो जब आप यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 77 लेस देन 0 हो जाएगा। अभी फिलहाल ग्रेटर कर लेते हैं क्योंकि अभी नेगेटिव साइन बाहर है। तो जब आप नेगेटिव से किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 77 लेस देन 0 हो जाएगा, राइट? अब 77 के ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं जो कि आपको 18 बनाए। तो आई कैन से 11 और 7 सबके दिमाग में घंटी बजती होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 7x प्लस का 77 लेस देन 0। तो यहाँ से हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 11 आएगा और x माइनस 7 आएगा, राइट? लेस देन 0। अगर आपको इनइक्वालिटी के बारे में जरा सी जानकारी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपकी नंबर लाइन बनना है। एक का क्रिटिकल पॉइंट 11 है, एक 7 है। जो ब्रैकेट है ना आपके पास x माइनस 7 और x माइनस 11 लेस देन 0 बोलता है ना, तो आपको करना क्या है बेसिकली, ये जो वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के अंदर इनको उठा के 0 कर दो तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। इनको नंबर लाइन पे चिपका दीजिए। अब जो ब्रैकेट है उसमें जो x है उनका साइन चेक करिए। सबका साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट आपको माइनस लगाना फिर प्लस लगाना, प्रोवाइडेड कि जो ब्रैकेट है ना दैट इज x माइनस 11 का जो ब्रैकेट है 11 आपको x माइनस 11 से मिलेगा। इसकी जो पावर है वो ऑड पावर है, राइट? यू कैन चेक, इसका ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है। तो इसलिए हम वेवी कर्व को यूज़ करते हुए प्लस माइनस प्लस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपको चाहिए नेगेटिव रीजन लेस देन 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज बिलोंग्स टू 7,11 एक्सक्लूडिंग 7 एंड 11 ओपन ब्रैकेट, राइट? तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ अल्फा और बीटा से तो मेरे दिमाग को बिल्कुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि अल्फा 7 है और बीटा जो है वो 11 है। होपफुली इट इज क्लियर, राइट? तो अल्फा बीटा मिल गया। अब हमको गामा की तलाश करनी है, उसके लिए हमको दूसरा लॉग फंक्शन देखना पड़ेगा। तो जो दूसरा लॉग फंक्शन दे रखा है लॉग बेस x माइनस 1 दैट इज गिवन टू अस 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4, राइट? माइनस का 3x प्लस का 4। इसकी जो डोमेन आपको दे रखी है वो दे रखी है अल्फा नॉट।
डेल्टा एंड गामा, राइट, डेल्टा एंड गामा। तो आपको डेल्टा और गामा निकालना है। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। तो इसके लिए भी सेम कंडीशन अप्लाइड है कि इसका जो डोमेन है दैट इज 2x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 3x प्लस का 4, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा कर लेते हैं। तो ये 0 से बड़ा, अब ऐसा नहीं है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही गलत तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करना इनइक्वालिटी में। तो पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ऊपर वाले के फैक्टर हो जाएंगे 2x², 4 के फैक्टर जो 3 आए पॉजिटिव 3, तो आई कैन से प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 2 अपॉन नीचे के फैक्टर हो जाएंगे x माइनस दैट इज 4 के फैक्टर 4 था 2 था, 1 मिनट लेट मी चेक। नीचे नीचे माइनस 3x माइनस 4 है, माइनस 3x माइनस 4 था, राइट। तो ये आपके पास है यहाँ पे माइनस का 4x है, राइट, माइनस का है, भी एरर हो जाता हमसे। तो दिस इज माइनस, राइट। तो ये आपको मिलेगा x माइनस 4 और x प्लस 1। फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपको फैक्टर मिलेगा 2x कॉमन लेने पर x माइनस 2 और 1 कॉमन लेने पर x प्लस 2 एंड यहाँ पे भी x प्लस 2, राइट। तो ये है आपके पास x माइनस 4 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 बोलता है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, राइट। अब यहाँ पे एक दो बातें आपको समझनी चाहिए कि जब हम डिनोमिनेटर में खेलते हैं तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। जहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है उसको हमको सॉल्यूशन से बाहर निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना। तो आई कैन से बेस्ड ऑन द सेम इंफॉर्मेशन x माइनस 4 कैन नॉट बी 0, इसका मतलब x 4 नहीं हो सकता। एंड सिमिलरली x कैन नॉट बी माइनस 1। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, x माइनस 1 और 4 नहीं हो सकता। दूसरा मैंने आपको बात बताई, जो लॉग का बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से x की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो बेस है लॉग का वो 1 नहीं होना चाहिए, इसके मतलब x की वैल्यू 2 भी नहीं होगी। तो ये दो तीन बातें हैं जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी, आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक हमने x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, x 1 से बड़ा होगा, 2 भी नहीं हो सकता। दीज आर सम कंडीशंस जिसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं, राइट। अब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वालिटी पे आपके पास लिखा है 2x माइनस 1 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 x प्लस 1, x माइनस 4 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, राइट। अब करना क्या होता है बेसिकली कि जो डिनोमिनेटर में नंबर्स लिखे हैं, जो टर्म्स लिखे हैं, उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, सो दैट डिनोमिनेटर को हम गायब कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 1 x प्लस 2, ये हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करने पर x माइनस 4 और ऊपर हो जाएगा x प्लस 1। नीचे जो बन जाएगा वो होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल स्क्वायर बनते ही आप इसकी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा 2x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 4 और x प्लस 1, राइट। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फिर से सेम कहानी, नंबर लाइन पे एक इनके क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज माइनस का 2 माइनस का 1, उसके बाद 1/2 एंड 1/4, राइट। आपको ये ब्रैकेट से मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में सबसे राइट हैंड साइड में, अपने राइट हैंड साइड में तो सबका x पॉजिटिव है, आप चेक कर लीजिए सारे ब्रैकेट का। तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव राइट हैंड साइड में 4 का ब्रैकेट पावर ऑड, फिर साइन, हाफ का ब्रैकेट यहाँ से मिलेगा पावर ऑड, फिर साइन चेंज करेंगे, -1 का ब्रैकेट यहाँ से मिलेगा पावर ऑड, ऑल्टरनेट प्लस माइनस करना है। अब आप ये चाहते हैं 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़े के जो रीज़न है, एक तो ये रीज़न है, एक ये रीज़न है और एक ये रीज़न है। लेकिन कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, x कैन नॉट बी -2, सॉरी x कैन नॉट बी 2। अब देखो ना, x 2 नहीं हो सकता, x 1 से बड़ा होगा। तो 1 का मतलब है कि 1 यहाँ पे आएगा, तो x 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट। x शुड बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी x से बड़ा, 1 से बड़ा होगा, राइट। तो ये रीज़न तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप -2 से छोटा जा ही नहीं सकते, x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो अल्टीमेटली जो कॉमन रीज़न आएगा वो आएगा, ये वाला जो रीज़न है कॉमन रीज़न आएगा, राइट। तो आई कैन बी वेरी श्योर कि यहाँ पे जो x की रेंज आएगी वो 4 से लेके इन्फिनिटी आएगी। 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 बैठा है, x माइनस 4। मैंने आपको पहले ही बताया x कैन नॉट बी 4, राइट। तो इसका जो रेंज आ जाएगा 4 इन्फिनिटी। तो आई कैन से दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा।
तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 4 और डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। अब आपसे क्वेश्चन बोलता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, राइट। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू आ रही थी आपके पास 7, बीटा की वैल्यू, नाउ वी हैव टू फाइंड द अल्फा स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर, बीटा आ रहा था 11 का स्क्वायर, गामा आ रहा था 4 का स्क्वायर। तो इनको तीनों को सॉल्व करके ऐड करके आपको मिलेगा 186, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देता है। तो इसी तरह के वीडियो सॉल्यूशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और नए PYQ के साथ में। एंड आने वाले टाइम में हम बिल्कुल ज़ीरो से हीरो लेक्चर शुरू करेंगे, जो कि आपके 11th और 12th दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।